गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ करते हैं। पहले पाठ का जो अभ्यास है वो करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, उसमें पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का यानी श्लोकों का सस्वर वाचन करें, उच्चारण करना है। तो और ये लिखित नहीं है, ये उच्चारण का क्वेश्चन है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन पर आ जाइए। श्लोकांशेषु ऋक्स्थानानि पूरयत। श्लोकांशों के ऋक् स्थान की पूर्ति करें। यहाँ श्लोकों के कुछ अंश दे रखे हैं, यानी अधूरी पंक्तियाँ। पाठ के आधार पर उनको हमने पूरा करना है। तो दूसरे क्वेश्चन का क भाग, समुद्रम आसाद्य खालिस्थान। अगर हम पाठ में जाएंगे तो हमें मिलेगा भवन्त्यपेयः। क्या मिलेगा? मैं यहाँ सिर्फ वो शब्द लिख रहा हूँ जो हमें भरना है, ठीक है। तो कै में क्या भरेंगे? भवन्त्यपेयः। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। ख में है खाली, शुरू में खालिस्तान है। खालिस्तान वच है मधुर सूक्तम सृजंती। तो इसमें पहले क्या आया था? श्रुत्वा वच है मधुर सूक्तम सृजंती। तो यहाँ पर आ जाएगा श्रुत्वा। क्या आ जाएगा? श्रुत्वा भरना है खालिस्तान की जगह, ठीक है। अब आ जाइए आप ग में, तद भाग ध्येयम खालिस्तान पशुनाम। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? परमम आ जाएगा। इसके पश्चात घ का देखिए, विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। तो विद्याफलम खालिस्तान कृपणस्य सौख्यम। तो विद्याफलम के बाद आना चाहिए व्यसनीन है। विद्या का फल किसका नष्ट हो जाता है? व्यसनी आदमी का। तो व्यसनीन है, क्या आएगा? व्यसनीन है। व्यसनीन है आ जाएगा घ में, ठीक है। और ङ का जो है पांचवा भाग, स्त्रियाम खालिस्तान सर्वम तत् खालिस्तान कुलम। दो बार खालिस्तान हमने भरना है। पहले में क्या आएगा? स्त्रियाम रोचमानायाम। क्या आएगा? पहले में रोचमानायाम। रोचमानायाम। स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर रोचमानायाम। सर्वम तत् खालिस्तान कुलम। रोचते, वह सारा कुल ही प्रसन्न रहता है। रोचते, यहाँ आ जाएगा रोचते। अच्छा लगता है या प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है, रोचते आएगा। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो एक पद में हमने लिखने हैं। पहला है कै भाग, व्यसनीन है किम नश्यति। व्यसनी आदमी का, बुरी लत वाले आदमी का क्या नष्ट हो जाता है? तो हमने क्या करना है? विद्या फलम लिखना है। एक शब्द में उत्तर, विद्या फलम, यानी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। ख देखिए, कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते। किसके प्रसन्न रहने पर सारा कुल प्रसन्न होता है? तो स्त्रियाम। क्या आ जाएगा? स्त्रियाम। ठीक है। अब देखिए ग, कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? तो इसका आएगा लुब्धस्य। यशः नश्यति, तो लुब्धस्य। जो लोभी आदमी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य। घ का देखिए, घ का कस्मिन् श्लोके सत्संगते प्रभावो वर्णित है। किस श्लोक में सत्संग का प्रभाव वर्णित है? तो ये हमने देखना पड़ेगा कि ये
कौन सा श्लोक था जिसमें सत्संगति का प्रभाव है? आपको ध्यान होगा कि जो पहला श्लोक था गुणागुण गेसु गुणा भवन्ति, उसमें यही कहा गया है कि अच्छी संगति का फल जो है अच्छा होता है और बुरी फल संगति का बुरा होता है। तो उसमें संगति के प्रभाव के बारे में बताया गया है। इसलिए प्रथमा हम लिख देंगे कि प्रथमे श्लोके, तो घ का क्या लिखेंगे? प्रथमे सप्तमी में आएगा ना, पाँचवें पहले श्लोक में, तो प्रथमे आ जाएगा। ठीक। इसके पश्चात मैं का देखिए, मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्ति रूपी रस कौन उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ आएगा, देखो सूक्ति रूपी आया है, शहद की बात नहीं, सूक्ति रूपी रस, तो यहाँ पर आएगा संत लोग, तो संतः क्या आ जाएगा? संतः। संतः। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया है पूरा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखिए, यानी तत्सम पद लिखिए। तत्सम क्या होते हैं? तद्भव क्या होते हैं? तत्सम शब्द तो संस्कृत के शब्दों को कहते हैं, और तद्भव संस्कृत के थोड़े से परिवर्तन होकर के हिंदी में आ गए हैं, उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो यहाँ कुछ तद्भव शब्द दे रखे हैं, उनका तत्सम रूप हमें संस्कृत में मिलेगा, तो उनका संस्कृत रूप या तत्सम रूप हमने लिखना है। सबसे पहला शब्द देखिए, कंजूस। कंजूस क्या है? वो तद्भव शब्द है, बदल करके हिंदी में आया हुआ है, उसका मूल रूप संस्कृत में मिलता है हमें। तो संस्कृत में क्या आया है अपने पाठ में? कृपण है। क्या आया है? कृपण है। अगला है कड़वा। कड़वा का क्या आया है? कटुक है। कटुक है। मैंने इसको पहला मान लिया है क्योंकि शुरू का जो है वो तो एक उदाहरण है, तो कड़वा को मैंने पहले नंबर पर मान लिया है, तो कटुक है आएगा कड़वा का। पूंछ। अगला क्या है? पूंछ। पूंछ के लिए क्या आना चाहिए पाठ के अनुसार? उच्छह। ठीक है। उसके बाद है लोभी। लोभी के लिए क्या आना चाहिए? लुब्ध है। लुब्ध है। ठीक है। उसके पश्चात है मधुमक्खी। मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका। मधुमक्षिका। ठीक है। और 6 नंबर आखिरी है तिनका। तिनका के लिए क्या है? तृणम। तृणम। ठीक। ये इनके तत्सम रूप हैं। ये मैंने अपनी तरफ से वैसे लिख दिया, क्या कह गए, आप ये चाहो न लिखो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई कोडिंग नहीं करी गई है। अपने इस पाठ के 3 प्रश्न हो गए हैं और 3 प्रश्न और रहते हैं। ठीक है। क्योंकि पहला प्रश्न हमने उच्चारण वाला है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमने पढ़ते समय कर लिया था। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 क्वेश्चन हमने करे हैं। 5वां, 6वां, 7वां अगले वीडियो में हम करेंगे। आपने इन प्रश्नों को लिखना और याद करना है।